स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में, या फिर जो महिलाएं 35 की एज में आ चुकी हैं और अब वो बेबी प्लान कर रही हैं, या फिर जो कपल्स 35 की एज क्रॉस कर चुके हैं और अब वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप इनके लिए बहुत महंगे महंगे इलाज करा लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उनका बहुत आसान सा समाधान क्या है, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या बढ़ती उम्र में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकल सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको 3 टिप्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, रीजन समझें, ट्रीटमेंट समझिए, कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए वो भी आज हम बात करेंगे। और लास्ट में आपको मैं 3 खास टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपकी 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि 35 की एज के बाद या 40 तक जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब जो प्रॉब्लम आती है, या फिर दूसरी प्रेगनेंसी जिसमें कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर 6 महीने से साल भर आपको हो चुका है आपको ट्राई करते हुए नेचुरली, और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप गर्भधारण कर भी लेते हैं इस उम्र में और कुछ महीनों के बाद में या कुछ हफ्तों के बाद में मिसकैरेज हो जाता है, तो इसे भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कंसीडर किया जाना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हमको स्टेप्स लेने चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये क्यों होता है, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, एक लड़की का जब जन्म होता है तो सीमित संख्या में उसके ओवरीज में, अंडाशय में एग होते हैं। जैसे ही लड़की को पीरियड स्टार्ट होता है उसको एक एग हर महीने रिलीज होता है। इसी तरह 35 की एज तक आते आते एग की जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है या लो क्वालिटी एग बचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गर्भ धारण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। कई बार पहली डिलीवरी अगर सिजेरियन हुई है या फिर आपका वजन बढ़ गया है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, तो ऐसी कंडीशन में ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ज़्यादा वजन की वजह से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकता है और कंसीव नहीं होता। और इस एज में जनरली फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, बच्चेदानी के मुंह में सूजन, कोई लंबा चलने वाला इन्फेक्शन, डीएनसी, पीसीओडी की कंडीशन या शुगर वगैरह आपको है महिला को, तो भी उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि पुरुषों में इस एज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुषों में जनरली एक ही प्रॉब्लम होती है जो कि हार्मोन से रिलेटेड है। पुरुषों का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो कम बनना। जब पुरुषों में हार्मोन कम बनने लगता है तो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म क्वालिटी दोनों ही प्रभावित होती है, और इस एज में आके मेल हार्मोन कम बनने के कई रीजन बन जाते हैं, जैसे कि डाइट, स्ट्रेस और बढ़ता हुआ वजन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हम अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हमको लग रहा है कि भाई अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इस एज में और हमको 1 साल तक हो गया ट्राई करते हुए, तो हमको क्या टेस्ट करवाने चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हार्मोन्स का लेवल टेस्ट करने के लिए आपका ब्लड टेस्ट होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे और महिलाओं का ओव्यूलेशन टेस्ट होता है। तो आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी कंडीशन को देखते हुए टेस्ट आपको सजेस्ट किए जाते हैं, जिनको कराने से आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल जाती है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम पता चलने के बाद में अब बात आती है इलाज की। तो बहुत आसान होम रेमेडीज से, अपनी डाइट से, अपनी लाइफ स्टाइल से अपनी फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पर मेरे कई वीडियोस हैं और एक स्पेशल वीडियो है 1 पॉइंट सोल्यूशन का जिसमें मैंने 5 टिप्स बताए हैं। वो 5 टिप ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी हैं। अगर आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी 1 या 2 महीने में आपके हार्मोन्स ठीक होने लगते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है फर्टिलिटी से जुड़ी हुई वो ठीक होने लगती हैं और आप बहुत जल्दी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। और नेचुरल जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है 3 खास टिप्स की, कि वो 3 खास टिप्स क्या हैं जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए एक तरह से पॉइजन है, एक तरह से जहर है। सबसे पहली टिप है डाइट। इस एज तक आते आते हम अपनी बॉडी के लिए बहुत अनअवेयर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अनअवेयर हो जाते हैं। इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, पहले बच्चे के बाद बहुत सारी महिलाएं अपनी सेहत पे, अपने फिटनेस पे ध्यान देना छोड़ देती हैं। तो डाइट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इग्नोर हो जाता है इस एज में आते आते, और वो एक बड़ा कारण बन जाता है आपके शरीर के डिस्टर्ब होने का। दूसरी टिप है स्ट्रेस। इस एज तक आते आते अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ता ही जाएगा, और वो स्ट्रेस एक तरह से किलर होता है स्पर्म्स के लिए भी और एग की क्वालिटी के लिए भी, और एक मेजर रीजन बनता है आपकी पूरी बॉडी के पूरे हार्मोन्स के डिस्टर्ब हो जाने का। और तीसरी टिप है, इस एज में आते आते थोड़ा सा वेट गेन हम कर लेते हैं, लेकिन अगर कंसीव करना है तो हमको BMI इंडेक्स के बीच में रहना होगा।
और अगर हम नहीं हैं तो उसके लिए हमको प्रयास करना है। उसके लिए मैंने बताया है मोटापा कम कर, अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने अपने एक स्पेशल वीडियो में बताया है। उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देखें। और अगर आप उतना नहीं कर सकते तो आप सुबह खाली पेट आंवले का जूस जरूर सेवन करें और खाना खाने से 1 घंटा पहले एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करें। तो डेफिनेटली पुरुष और महिलाएं दोनों को आराम से वज़न कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कंसीव करने के लिए 5 कौन से खास काम हैं जो हम सभी कर सकते हैं। उसका रिजल्ट 99% है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो करके कंसीव कर रहे हैं और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब शैली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।